नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय उपस्थित हूँ श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हाथी नाला में। यहाँ पर श्री पंचमुखी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजित है और काफी दूर दूर से लोग आते हैं श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को हर हर महादेव। मैं राजेश और बोलबम सेवा समिति से। हम यहाँ हफ्ते 15 दिन पे हमेशा यहाँ आते हैं। यहाँ जो आके शांति और मिलती है वो उतना हर जगह आप इधर उधर घूम के कहीं कुछ नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा यहाँ आएंगे 10 मिनट के लिए तो आपको शांति की व्यवस्था मिलेगी। सिर्फ एक बार आने का कष्ट करें, हफ्ते में एक दिन ही आए लेकिन आए। देखिए, मन को शांति मिलती है जब आप इस मंदिर में आते हैं और श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और कभी भी अगर अवसर मिलता है आपको जनपद सोनभद्र आने का तो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि हाथी नाला में है, यहाँ पर आकर के आप 5 मिनट समय जरूर गुजारें। उसके बाद आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जी हाथी नाला तिनमुहानी पर स्थित है। जी, बहुत प्राचीन मंदिर। कितने दिनों से दर्शन कर रहे हैं आप? यहाँ की हम लगभग 10-15 साल से दर्शन करने आते हैं जी और मेरी श्रद्धा यहाँ पूरा होती है और लोग यहाँ आते हैं और उनकी श्रद्धा पूरा होती है। जी ये हनुमान जी की कृपा है। जी, देखिए, अद्भुत और विशाल प्रतिमा है यहाँ की और लोगों के कथानुसार बहुत प्राचीन प्रतिमा है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ वीर बजरंगबली सरकार हैं। बहुत पहले 100 साल से ऊपर भी पहले साधु महात्मा यहाँ इस स्थान पर आकर जी और देव महात्मा लोग इस जगह को जागृत किए, तपस्या किए और यहाँ के क्षेत्र के लोगों का सेवा किए। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, यहाँ गाड़ी रुकना भी असंभव था, जंगल था पहले, पूरा जंगल था। फिर भी यहाँ पर आकर और साधु महात्मा एग्रीमेंट वो सब पहले डीएफओ रेंजर सब वो किए थे, वो सब भी गुरु जी के शिष्य ही थे। जी फिर तो वंशज चला आ रहा है यहाँ पे और ये सात्विक और साधु महात्मा के और वीर बजरंगबली स्वयं यहाँ पे। जी, देखिए, जो स्थान होता है वो जागृत स्थान जब हो जाता है तो मनोकामनाएं सिद्ध वहीं से होती है और वहीं पर जो है देवी देवता निवास भी कहते हैं। क्योंकि ऐसे कहा भी गया कि मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु या दोषी भावना या सिद्धिर्भवत तादृशी। मंत्र तीर्थ गुरु वैद्य ज्योतिषी, जिस पर आप इनकी जैसी आप भावना रखेंगे वैसा ही आपको फल देंगे। हनुमान जी के दर्शन, धार्मिक चर्चा और महाराज जी का आशीर्वाद सभी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूँ। समाज में भारतीय संस्कृत और हमारे धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं, जिसके हम ही स्वयं जिम्मेदार हैं। कैसे इनको जनमानस तक उतारा जाए, कैसे बच्चों में वो संस्कार डाले जाएं जो पहले की अपेक्षा जैसे पहले वो संस्कार होते थे वैसे फिर दोबारा पुनः आ सकें अपने समाज में। देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। इस पे चर्चा मैं महाराज जी से करूंगा। महाराज जी, आजकल क्या होता है कि परिवेश में लोगों का एक दूसरे का सम्मान, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं कहने को तो है लेकिन उस पे चलने का लोग प्रयास नहीं करते हैं। और जो सरल भक्ति है, कैसे जनमानस का कल्याण होगा, इस पर 2 शब्द आप बोलें। यहाँ संस्कृति का विकास नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है तो उसके मूल में आलस्य भी है जी यहाँ के लोग आलसी विलासी भी थोड़े बहुत हैं, मौज में हैं जी और अपने पूर्वजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के जलने से बहुत कुछ नुकसान हुआ जिसका पूर्ति नहीं हो सकता जी अब वेद तो सुरक्षित है जो जर्मनी की कृपा है जी नहीं तो वेद का तो बात ही करना अभी गुनाह हो गया था। ये तो जर्मनी अच्छा किया, कम से कम सुरक्षित तो रखा है। जी अयोध्या राजा मंगाए थे सूची उपनिषद का, उनके लाइब्रेरी में 240 उपनिषद है जी जो वेद के ही प्रतीक है। उपनिषद बच जाए तो अपने देश में आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है और बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान की धरती है, भगवान का आशीर्वाद है। जी, देखिए, मानव को कई भागों में लोगों ने बांटने का प्रयास किया। लोगों ने नहीं, ये अंग्रेज और मुसलमानों की देन है, सीधे सीधी बात है। जी इतनी जातियां हमारे देश में नहीं है। जी हमारे देश में उतनी जातियां हैं जितने राज्य उन लोगों के थे।
जितनी जातियां उनके पूर्वज राजा थे कहीं न कहीं जी उतनी ही जाति मान्य है। उसके अलावे जिनका कोई राज नहीं था वो कोई मतलब जाति नहीं है। जी देखिए ठाकुर का, ब्राह्मण का, मौर्य का, आदिवासियों का, आपको गुर्जर का, जाट का, अहीर का, हाँ हाँ अहीरों का भी राज रहा है, बहुत बड़े भूभाग में रहा है, ऐसा नहीं है। जी लेकिन आज के अहीर का राज नहीं रहा है। वो अहीर मतलब चंद्रवंशी, सूर्यवंशी ऐसे हैं वो। जी। यहाँ कम से कम 20-30 जातियां हैं तो सबका राज रहा है जी और अच्छे अच्छे भूभाग पर राज रहा है। आपको मराठा देखिए, मराठा का राज रहा है। उड़ीसा वाले का उनका नाम भूल गए, उनका बर्मन और क्या था बहुत भूल गए हैं। जी जी वो सब बहुत काल तक मतलब शासन सात्विक किए समय महाराज जी वो आ गया है कि भेदभाव भुला करके जातियों में ना बट करके सभी लोग हिंदू समाज अगर एक नया निर्माण करते हैं तभी देश का कल्याण होगा और सभी जातियों का भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। देखिए जाति रहे कोई बात नहीं, जातिवाद हट जाए तो बड़ी अच्छी जी बात। जी जी बहुत सुंदर। देखिए महाराज जी ने जो बात कही है 100% बिल्कुल सही है कि जातियां रहें, जातिवाद खत्म हो जाए और इसी पर लोग अगर चलेंगे तो लोगों का भी कल्याण होगा। और महाराज जी को बार बार मैं सशक्त प्रणाम करते हुए ऐसे ही दर्शनीय स्थल दिखाता रहूंगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।